क्या मृत्यु जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई नहीं है? तो क्या नेगेटिव है? लोगों ने इसको भ्रम फैला रखा है। आचार्य जी, आजकल टैरो को लोग मजाक समझ रहे हैं। पता नहीं लोगों ने क्या कर दिया है, बेसिक और एडवांस। जो मैगी बना रहा है वो अगर पूरे 56 भोग बनाने की विधि बताएगा तो क्या वो मजाक नहीं है? दूसरा, एनर्जी को अलाइन करना लोगों को नहीं आता। तो ये रिलेशनशिप को भी बता सकता है कि जैसे अगर किसी को रिलेशनशिप अच्छा करना है। द एम्प्रेस का कार्ड है। अगर हम वो बात करें तो वो रिलेशनशिप के बहुत ही अच्छे माहौल को दिखाता है। नमस्कार, टीवीटी ट्रू वैल्यू टॉक्स पर प्रस्तुत दैनिक राशि भविष्यवाणियों एवं हमारे विशेषज्ञों के ज्ञान और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित। इनका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां और निर्णय अलग होते हैं, इसलिए अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आद्या। फिर से स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीवीटी एक्सपर्ट आचार्य जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बताने वाली है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और कुंडली भी नहीं पता है और अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो आइए टैरो की हेल्प से हम कैसे अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को, फाइनेंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं और मैम का वेलकम करते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम, आज हम जानेंगे टैरो कार्ड के बारे में, क्योंकि लोगों को ना काफी मिथ भी होता है, समझ नहीं आ पाता कि टैरो हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। तो टैरो एग्जैक्ट है क्या? देखिए, टैरो जो है, टैरो ऐसी एनर्जी है, ये सारा एनर्जी को समझने का एक चैनल है। अच्छा। पहले के टाइम में आप देखते थे कि जैसे एक तोता होता था, वो कार्ड उठा लेता था। ये तो बहुत पुराने से आप देखते आए होंगे। तो ऐसे ही टैरो कार्ड क्या करता है कि टैरो कार्ड आपकी चीजों की, आपकी एनर्जी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में देख के आपकी सारी प्रेडिक्शन, सारी भविष्यवाणियां करता है। यही टैरो है। और ये टैरो के कार्ड्स होते हैं। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ये डेक के कार्ड्स हैं और इसी से सारी प्रेडिक्शन होती है। बिल्कुल। तो मतलब टैरो से हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, फ्यूचर, पास्ट भी बताता है टैरो। अच्छा, और टैरो में इतनी कमाल की बात है कि आप मेरे पास आए हैं तो मुझे आपसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पहले आप मुझे चेक भी कर सकते हैं बिना कुछ बताए। मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ना हम पास्ट में जाएं, ना फ्यूचर में जाएं। और टैरो ये भी बता देगा अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आप क्या बताइए? तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल। कैसे बताइए? क्या आपके बारे में किया जाए? जी। चलिए, 3 बार आप अपना नाम लीजिए। अभी आपकी लाइफ में सडनली बहुत सारी चीजें हुई हैं। अचानक से कुछ चीजें बहुत ज्यादा आपके पास आई हैं जो जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। और आप एक जादूगर की तरह उभर रहे हैं। लोगों के साथ हेल्प करना, चीजों में जुड़ना और मतलब एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी भी आपके निकल के आ रही है, जो कि पहले आपको उम्मीद नहीं थी कि कुछ आपके अंदर ऐसा भी होगा। बिल्कुल सही। कुछ जादू टाइप में। बिल्कुल सही। तो यही है टैरो। टैरो बता सकता है हमारा फ्यूचर, क्या पास्ट भी और फ्यूचर भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिलेशनशिप को भी बता सकता है कि जैसे अगर किसी को रिलेशनशिप अच्छा करना है अपना, तो कैसे करे वो? बिल्कुल। टैरो जो होता है उसमें डेक में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। अब जैसे द एम्प्रेस का कार्ड है। अगर हम वो बात करें तो वो रिलेशनशिप के बहुत ही अच्छे माहौल को दिखाता है और उसका मतलब भी बहुत डेप्थ है। एक कार्ड, टैरो कार्ड के एक कार्ड को समझने के लिए हम लोगों को, अगर मैं एक कार्ड को एक्सप्लेन करूं तो लगभग मैं 1.5 से 2 घंटे लूंगी सिर्फ एक कार्ड पे, क्योंकि उसका नेगेटिव, पॉजिटिव, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आप ये फैमिली पे। या एक ही टैरो कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपके पास पैसा कितना आएगा। एक ही टैरो कार्ड आपका रिलेशनशिप भी बताता है। एक ही टैरो कार्ड आपका भविष्य भी बताता है। तो ये सारी चीजें मर्ज होके तब जाके काम। तो आचार्य जी, डेथ कार्ड होता है एक, उससे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो ऐसा उसमें क्या है कि लोगों को मतलब इतना डर जाते हैं डेथ कार्ड को लेकर? देखिए, डेथ का कार्ड जो है ना, लोगों को समझने की देर है। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ड जो होता है उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों है जी। कोई भी कार्ड डेक का, लोग कहते हैं और टैरो कार्ड रीडर्स को मैंने भी बोलते हुए सुना है कि डेथ का कार्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। बट मेरे हिसाब से एक बात बताओ, जब कोई चीज खत्म होगी तभी किसी चीज की शुरुआत होगी। जब तक मृत्यु नहीं होगा तब तक जन्म कैसे होगा? तो क्या मृत्यु जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई नहीं है? तो क्या ये नेगेटिव है? नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है? लोगों ने इसको भ्रम फैला रखा है। क्योंकि देखिए, ये उनको
नहीं पता, जिनको डेप्थ में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। मैंने क्या कहा, एक कार्ड को 2 घंटे बताना, मतलब उसमें बहुत सारे माइनर पॉइंट्स होंगे। अब उसमें क्योंकि वो ब्लैक कलर का कार्ड है, डेथ नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं, तो आपने एक इमेजिन कर रखा है कि वो नेगेटिव है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो कार्ड भी पॉजिटिव है। अब इसकी प्रेडिक्शन करना आपको आना चाहिए। राइट जी, बिल्कुल। तो फाइनेंस से रिलेटेड भी आप बता सकते हैं कि हाँ, हमारे सब कुछ। पास मतलब अगर जॉब या करियर से रिलेटेड भी लूं मैं, तो इसमें जो हमारा टैरो कार्ड होता है कि वो बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। जी। टैरो कार्ड क्यों नहीं बताएगा? आपके फाइनेंस में आपको कितनी वृद्धि मिलेगी। लोग तो कई बार हमसे ऐसी प्रेडिक्शन भी लेते हैं कि किस जगह पर कौन सा स्टॉक और इन चीजों की, तो लोग जानकारियां लेते हैं। और बिल्कुल। टैरो इसमें बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। टैरो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि रोज शेयर मार्केट उठता है, रोज गिरता है। जी। टैरो से प्रेडिक्शन होती है और टैरो से ही निकलती है। तो ये चीजें होती हैं, आपको एनर्जी अलाइन करनी आनी चाहिए। आपको टैरो से चीजों को, इतना तो छोड़ो, अगर कोई इंसान खो गया है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी टैरो बता देता है। अच्छा। तो टैरो की प्रेडिक्शन बहुत ही हैवी होती है। अब जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी एक डायमंड रिंग खो गई थी। जी। बात, वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, मतलब वेल सेटल्ड फैमिली से हैं। उनके लिए वो रिंग बहुत बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन वो उनकी मैरिज की रिंग थी। अच्छा। तो अब आप समझ सकती हैं उनके लिए वो बिल्कुल। कितनी बड़ी चीज होगी। राइट। उनको लगा कि घर की मेड ले गई। आजकल नॉर्मल वैसे भी हमारे आपके दिमाग में आता है कि भैया मेड ले गई होगी, तो उन्होंने एज यूजुअल अपनी मेड पे डाउट करना शुरू किया और चीजों पे भी। बाद में जब हमने उनकी प्रेडिक्शन की, तो मैंने बताया कि जहां पर एक वाटर का स्पेस है आपके घर में, आप वहां जाके देखो। तब उन्होंने क्या किया कि उनके घर के ही आउटसाइड में फार्म हाउस में स्विमिंग पूल है, उनको याद आया, वो गई और वहां उन्होंने देखा तो उनकी स्विमिंग पूल में वो गिरी हुई थी रिंग। अच्छा। तो टैरो इतना भी बता देता है। और उनको, मतलब आप सोच नहीं सकते, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी और आज के टाइम में वो मेरे पिछले 5 सालों से वो मेरे साथ चल रही है। तो आप आने की नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रेडिक्शंस दे सकते हैं कि कैसा बिल्कुल रहने वाला है? बिल्कुल, आने की 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ की भी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो हम टैरो की बात करें तो टैरो को आप ऐसे ले सकते हैं कि मूलांक के हिसाब से हम लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ में क्या होने वाला है। नंबर 1 वालों के साथ, जिनका मूलांक नंबर 1 है, उनके लिए कोई जादू होने वाला है। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे कि लाइफ उनकी बदल जाएगी। 360 एंगल घूमने वाला है। नेक्स्ट 3 मंथ की प्रेडिक्शन हो रही है ये। वहीं नंबर 2 वालों की बात करूं तो कोई पुराना बुजुर्ग या फिर कोई उनके घर का ही उन्हें पुरानी प्रॉपर्टी या फिर पैसे से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी देने वाले नेक्स्ट 3 मंथ में। वहीं अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 वाले कोई चीज को लेके एक्टिव होकर डिसीजन लेने के लिए आगे मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि उनको पॉजिटिविटी तो देगा, लेकिन मैं कहूंगी थोड़ा गुस्से को शांत करके काम करें, नहीं तो चीजें बदल जाएंगी। वहीं अगर मैं नंबर 4 वालों की बात करूं तो नंबर 4 वाले कोशिश करेंगे, किसी महिला और बच्चे की वजह से परेशानी होगी, वो कोशिश करेंगे कि उस जगह से भाग के अपनी प्रॉब्लम से दूर हो जाएं, लेकिन इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो चीजों को छोड़ के भागना बंद करो नेक्स्ट 3 मंथ में। वहीं अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो छोटे मोटे फैमिली फंक्शन में कोई खुशियां आने वाली हैं, या फिर आपके फैमिली फंक्शन में ही कोई अच्छी न्यूज आपको मिलने वाली है, या तो आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे या किसी फंक्शन में ऐसा आपको कुछ अच्छी खबर मिलेगी। वहीं नंबर 6 की बात करूं तो पुराने किए हुए कर्म सामने आने वाले हैं, तो बच के रहिए, सचेत रहिए। वही नंबर 7 की बात करूं अगर नेक्स्ट 3 मंथ में, तो आपको पुराने गरे मुर्दे नहीं उखाड़ने, क्योंकि आप पुराने गरे मुर्दे अगर उखाड़ेंगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा, मनी का भी, माइंड का भी, फैमिली का भी। तो चीजों को संभाल के रख। नंबर 8 वालों की बात करूं तो इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि ज्यादा रोना धोना आपके शरीर को, हेल्थ को और आपकी फैमिली को भी इम्पेक्ट करेगा। वहीं नंबर 9 रह गया, कंप्लीशन का नंबर है जी। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि नंबर 9 बता रहा है कि आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आ रहा है। आचार्य जी, आजकल टैरो को लोग मजाक समझ रहे हैं, जबकि आप टैरो सिखाते भी हैं, तो मजाक क्यों समझते हैं वो लोग? देखिए, टैरो का मजाक इसलिए हो गया है क्योंकि एक तो पता नहीं लोगों ने क्या कर दिया है, बेसिक और एडवांस, है ना। अब आपने एक नॉलेज ली, आपने खाना बनाना शुरू किया, तो आप मैगी बना रहे हैं, वो भी फूड आइटम, आप पूरा खाना बना रहे हैं, बाकायदा दाल चावल सब्जी खीर। तो अब जो मैगी बना रहा है वो अगर पूरे 56 भोग बनाने की विधि बताएगा तो क्या वो मजाक नहीं है? डिफरेंस है ना। वैसे ही टैरो को लेके लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया, कहीं कुछ कर लिया, उसकी पूरी डेप्थ नॉलेज नहीं लेके
ऊपर ऊपर की प्रिडिक्शन लेते हैं और उसी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं और वहां से मनी अर्न करना शुरू करते हैं। और जिसको आधी नॉलेज है उसको थोड़ी सी भी मनी मिल रही है तो उसकी लाइफ सेटल्ड है। तो वहां पर जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए लोगों ने इसको मजाक बना दिया और कुछ नहीं है। दूसरा, एनर्जी को अलाइन करना लोगों को नहीं आता। टैरो जैसे हमने अभी ओपन किया तो आपने अपनी लाइफ का अभी लाइव एग्जाम्पल देखा आपने, तो उन चीजों को अगर आप सही से अलाइन करना जानते हैं, उन एनर्जी को मेडिटेट करना जानते हैं, तो आप प्रेडिक्शन सही देंगे तो मजाक नहीं रहेगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जो चीज नहीं आती उसको सीख लीजिए। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि और लोगों को भी टैरो सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मत सीखो, लेकिन पूरी डेप्थ में सीखो, जिससे कि जब आप किसी के सामने बोलो तो लोगों को आपकी बातों में वजन भी लगे और उनका फायदा भी हो। बिल्कुल जी। तो अगर कोई टैरो सीखना चाहता है तो वो कैसे सीखे, उसका प्रोसेस क्या रहता है? आप टीवीटी में ही हम लोग कोर्स करवा रहे हैं, आइए आप, और बिल्कुल डेप्थ नॉलेज है। आपको एक एक कार्ड को पढ़ना, समझना, सीखना, उसकी प्रेडिक्शन करना, उसके कलर से क्या होता है, उसके भाव क्या होते हैं, उसके पिक्चर्स क्या कह रहे हैं, नेगेटिव में आया तो क्या है, पॉजिटिव में आया तो क्या है, कितने तरीके से स्प्रेड करना है, इससे आपको प्रेडिक्शन क्या देनी है, ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, क्योंकि टैरो में सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन फ्रेमिंग। अब आप आए, अपनी पूरी स्टोरी सुना दी मुझे, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब मेरा काम है कि मैं आपके क्वेश्चन को फ्रेमिंग करूं। अगर मुझे वो नहीं आता तो मैं टैरो कार्ड रीडर नहीं हूं ना। बिल्कुल। तो वो सीखना चाहिए, तो वही टीवीटी करवा रहा है, आप आइए, ज्वाइन कीजिए। टैरो कौन कौन सी प्रेडिक्शंस दे सकता है? टैरो से सब पता चल जाता है। अच्छा। टैरो से कोई सामान खो गया, कोई इंसान खो गया, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, उम्र का भी एक तरह से पता चल जाता है, लेकिन हम लोग प्रेडिक्शन करते नहीं है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बिजनेस, लाइफ, करियर, सारी चीजें पता चलती हैं, ये सब है। बिल्कुल। अगर किसी का ब्रेकअप हो चुका है तो वो भी पता चल सकता है? बिल्कुल, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इवन आपका पार्टनर आपके साथ रह के चीट कर रहा है तो भी पता चल जाए। तो टैरो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसमें आपको उस इंसान के साथ संबंध आपका होना चाहिए और एनर्जी आप एक्सचेंज कर रहे हो, बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको कोई इंसान अगर भ्रम में रख रहा है, जैसे बहुत ही सिंपल सी बात बता रही हूँ, आपने किसी रिश्ते को देखा, जो आजकल हमारे पास केस आ रहे हैं, आपने किसी लड़की को देखा, आजकल सब अवेयर हो गए हैं, है ना, आपने टीवीटी वालों ने वैसे भी सबको अवेयर कर दिया है, तो अब लोग अपना मूलांक भाग्यांक जोड़ लेते हैं। और किसी के साथ स्ट्रगल लिखा है तो आए हुए रिश्ते, बहुत सालों की रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को यूज करके अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ भी बता देते हैं, टाइम प्लेस सब, क्योंकि कुंडली बनवा लेते हैं, जो अच्छी है वो भेज दिया। अब मान लीजिए आपने 2 PM को 2 AM कर दिया और आपकी पूरी कुंडली चेंज हो गई। तो इससे बचने के लिए मैं कहती हूँ कि कुंडली के साथ साथ एक बार टैरो की भी प्रेडिक्शन लो ना। बिल्कुल। आप सिर्फ लड़की का नाम बताओ या लड़के का बताओ, यहाँ से उसकी पर्सनैलिटी मैच हो जाएगी। अगर वही डेट ऑफ बर्थ है तो कुंडली भी वही कहेगा, न्यूमरोलॉजी भी वही कहेगा, टैरो भी वही कहेगा, तो आपने तो कंफर्मेशन ले ली। और यहाँ तो आपको डेट ऑफ बर्थ, किसी चीज की जरूरत नहीं है, पिक्चर भी नहीं चाहिए उस इंसान की। लेकिन आचार्य जी, आजकल टैरो भी अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, जैसे एंजल कार्ड्स हो गए या फिर रेकी कार्ड्स हो गए, और ये आपने ले रखे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है फिर? देखिए, बेसिक यही है। अच्छा, बेसिक यही है। राइडर वाइड का जो होता है उसी से हम सब करते हैं, इसी से सब सीखते हैं। आकाशिक का अपना महत्व है। आपने जैसे एस्ट्रोलॉजी के पार्ट मैंने बताए जी, टैरो भी है, ये भी है, इसी तरीके से टैरो के अलग अलग पार्ट्स हैं। अब आप किस पे कर रहे हैं? रेकी हीलिंग पर ज्यादा काम करता है, एनर्जी को चैनलाइज करके आपको ज्यादा हील करता है, उसमें क्रिस्टल्स और इन चीजों का उपयोग ज्यादा होगा। आकाशिक अलग होते हैं, इवन रामायण के भी कार्ड्स आते हैं। अच्छा। हाँ, राधा कृष्णा कार्ड्स भी आते हैं, तो कार्ड्स सब वही हैं, आपको प्रेडिक्शन करना आना चाहिए। तो आचार्य जी, कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज है सिर्फ जो टैरो से ही हो सकती हो? हाँ, आपको अगर लव मैरिज नहीं हो रही है, द एम्प्रेस का कार्ड अपने फोटो पर लगा लीजिए, फोन के वॉलपेपर पर लगा लो, या उसका फोटो स्ट्रेट लेके कलर्ड में अपने पॉकेट में रखना शुरू करो, शादी लव मैरिज हो जाएगी। स्टार का कार्ड लगा लो, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रहा, स्टार के कार्ड को भी आप फोटो में ले लो। स्टार का कार्ड तो शायद मेरे पास इसमें ऊपर ही था, वो ले लो और उसको आप लगा के अपने घर में रख लो, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। उसके बाद अगर आपको पुरानी प्रॉपर्टी चाहिए किसी से, तो ये कार्ड आप ले लो, इसको लगा लो अपने फोन के वॉलपेपर पर, और साथ में इसका नहीं तो फोटो रख लो, किसी को नहीं दिखाना चाहते। ये पर्टिकुलर इसी से होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद।